नमस्ते साथियों। आज मैं पिछले क्लास का अगला सेशन में शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको आगे का जो पार्ट बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो में देखें और आगे के पार्ट्स को अच्छे से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैटर के कितने भाग होते हैं। तो वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है, सॉलिड के एटम्स कैसे टाइटली पैक रहते हैं, वाटर के जो है यानी कि लिक्विड के जो एटम्स हैं यानी कि उनके एलिमेंट्स हैं वो कैसे टाइटली पैक रहते हैं। ठीक है, और गैस के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, सबके तीनों को हम लोगों ने डिफरेंस किया था और अच्छे से समझा था कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनमें एयर गैप कितना होता है। ठीक है, और वो मूवमेंट करते हैं तो कैसे मूवमेंट करते हैं। लिक्विड के जो है एलिमेंट्स के बीच में जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, वो उनके जो एलिमेंट्स से कैसे मूव करते हैं। स्टीम में भी ऐसे ही देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे। चलिए, ये जो है ना अपने स्थिति को यानी कि स्टेट्स को जिस फॉर्म में वो है वो अगले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनके कन्वर्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। ठीक है, पानी जो है एक ऐसा चीज़ है जो तीनों फॉर्म में हम लोगों के यहाँ मौजूद रहता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में यदि पानी को देखें तो हमारा आइस यानी कि बर्फ़ के रूप में मौजूद रहता है। लिक्विड फॉर्म में यदि देखें तो वो मेरा पानी जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, जो बहता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो रहता है। और स्टीम यानी कि जो भाप होता है यानी कि वाष्प, ठीक है, जिसको वाटर वेपर कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब कुकर में खाना वगैरह बनाते हैं तो देखिएगा कि उसको सीटी से आवाज़ आती है, साथ ही साथ उसमें से एक हवा जैसा निकलते रहता है, वाइट कलर का होता है वो हवा, और वो निकलते रहता है। वो क्या है? तो यही है, स्टीम ही है। वो जल का एक क्या है, आपका गैस का रूप है वो। ठीक है, जिसको भाप कहते हैं हम लोग नॉर्मली भाषा में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि पानी के तीन अवस्थाएं, जो तीनों अवस्था में किस किस रूप में हमारे पास मौजूद रहती हैं। पहला हो गया आपका बर्फ़, दूसरा हो गया पानी और तीसरा हो गया आपका भाप। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म में आपस में इंटरचेंज होते रहता है। किसके रिगार्डिंग? तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, यदि टेम्परेचर हमारा यदि घटेगा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि मैटर के जो होते हैं ना फॉर्मेशन में उनका चेंजेस आती है, उनके स्टेट्स में चेंजेस आती है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यदि हम लोग जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, उष्मा उसको देंगे तो, या उष्मा को हम लोग कम करेंगे या ठंडा करेंगे, ठीक है, या गर्म करेंगे, तो देखिएगा उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग पानी का लिए हैं तो पानी का एक बर्फ़ का टुकड़ा आप लीजिएगा। ठीक है, उसको एक कटोरे में रख करके उसको धीरे धीरे हीट कीजिएगा यानी कि उसको गर्मी दीजिएगा उसको। ठीक है, तो आग में रख करके ताप दीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा कि हमारा बर्फ़ जो पिघल रहा है। तो बर्फ़ पहले से कौन सी अवस्था में था? सॉलिड यानी कि आइस फॉर्म में था, यानी कि बर्फ़ था, यानी कि वो बहुत ठोस था। वो जैसे उसको गर्मी मिला तो वो टेम्परेचर मिला, वो क्या हुआ, धीरे धीरे पिघलने लगा। और किस अवस्था में वो कन्वर्ट होने लगा? तो वो पानी में बदलने लगा, यानी कि लिक्विड में बदलने लगा। पानी कौन सी अवस्था है? लिक्विड है। ठीक है, तो बर्फ़ क्या है मेरा? सॉलिड है। तो सॉलिड में जैसे टेम्परेचर दिए तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करके वो क्या किया कि पानी में बदलने लगा। और पानी हमारा क्या है? लिक्विड है ना। देखिए इंटरचेंजिंग हो रहा है यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही ठोस को हम लोग गर्म किए वो क्या हो गया? लिक्विड में बदलने लगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही और ज़्यादा उसको गर्म करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा बर्फ़ क्या हो गया? पानी में बदल गया। अब क्या करेंगे? यदि उसको कंटिन्यू और ज़्यादा हम लोग गर्म करते रहे यानी कि उसको लगातार और ज़्यादा उसको गर्म करते रहे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमारा पानी जो है ना खौलने लगेगा और उसके ऊपर से धुआं जैसा निकलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग भाप कहते हैं। तो यानी कि देखिए, बर्फ़ पहले गर्म किए तो क्या बना? मेरा पानी बना। ठीक है, अब हम बर्फ़ को और ज़्यादा हम लोग गर्म कर रहे हैं तो वो मेरा क्या बन रहा है? वो मेरा भाप के रूप में बन रहा है। तो देखिए टेम्परेचर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या होता है? पदार्थों के अवस्थाओं में चेंजिंग करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइस को जैसे ही गर्म किए तो क्या हो गया? वो पानी में बदला, और पानी को और ज़्यादा और गर्म करते रहे तो हम लोग क्या, वो बदल गया मेरा स्टीम में बदल गया, यानी कि वो वाटर वेपर यानी कि वाष्प में बदल गया, भाप जिसको हम लोग नॉर्मली देहाती भाषा में कहते हैं, है ना। तो देखिए यदि हम लोग किसी भी पदार्थ को यदि गर्म करते रहे तो उसकी अवस्था में चेंजिंग आए। देखें, अब जस्ट इसका उल्टा अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टीम को क्या करेंगे? वाटर में कन्वर्ट करेंगे। वाटर को अब हम लोग आइस में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कि उल्टा देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने किस चैनल को देखा था
कि पहले हम लोग देखे थे, हम लोग किस चैनल को, पहले हम लोग आइस को हम लोग कन्वर्ट किए थे वाटर में, वाटर को कन्वर्ट किए थे हम लोग स्टीम यानी कि भाप में। अब हम लोग उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो उल्टा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केटली लेंगे, ठीक है। केटली में हम लोग पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसे भाप बन रहा है। अब भाप बन रहा है, वो तो स्टीम है। अब उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट को रख देंगे और प्लेट के कुछ समय तक रखेंगे। उसको पकड़ के नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर हाथ जलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्टीम में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है, बहुत ज़्यादा वो गर्म रहता है, वो हमारे हाथों को जला सकता है पानी की ज़्यादा तुलना में। पानी जितना मात्रा में यदि पानी हम लोग गर्म पानी को ले लें, ठीक है, उसको छुएंगे, और यदि हम लोग भाप को उसी टेम्परेचर में ले, ठीक है, तो हमारा भाप जो है ना ज़्यादा हमको जलाएगा, हमारी स्किन को ज़्यादा जलाएगा। किसके तुलना में, तो गर्म पानी के तुलना में, ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जब एनर्जी लेवल का जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाएँ होती है, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि यदि हम लोग गर्म भाप से यदि हम लोग हाथों को या अपनी स्किन को यदि उसके संपर्क में लाते हैं गर्म पानी की तुलना में, तो गर्म भाप में ज़्यादा हम लोग को तेज़ी से जलेगा, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से जलने का हम लोगों का अनुभव होगा किसमें, स्टीम में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे तो हम लोग चलो देख रहे थे चैनल को, है ना, तो उल्टा चैनल देख रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को क्या करेंगे, केटली में पहले पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे। अब उसमें गर्म करने के बाद जैसे ही भाप निकलेगा, हम लोग एक तस्तरी लेंगे या एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर में रख देंगे किसी भी सहारे से, स्टैंड के सहारे से या किसी भी सहारे से, ठीक है। और क्या करेंगे, देखेंगे कुछ समय के बाद जो है ना तस्तरी या प्लेट के हमारे चारों ओर क्या हो गया कि पानी आ गया है, ठीक है। वो पानी कहाँ से आया, तो वो पानी हो गया ना, हमारा जो प्लेट था वो ठंडा था, ठीक है, पहले ठंडा था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, स्टीम जैसे ही वो गर्म होकर के उस प्लेट के संपर्क में आया, तो वो तस्तरी क्या किया कि उसको जो है स्टीम को ठंडा करने लगा। तो ठंडा करने लगा, तो जैसे ही ठंडा हुआ तो क्या हुआ, स्टीम वो किस में चेंजेस आ गया, स्टीम किस में बदल गया, वो हमारा पानी में बदलने लगा, ठीक है, पानी के छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगा, ठीक है। और तस्तरी के क्या हुआ, किनारे में इकट्ठा होने लगा। इससे क्या पता चला कि यदि हम लोग किसी भी पदार्थ, किसी भी गैसों को नहीं, कुछ गैसें, सभी गैसों को तो नहीं कर सकते हैं, कुछ गैसों को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एलपीजी जिसको लेते हैं, ब्यूटेन लेते हैं, उसको हम लोग यदि ऐसे ही कॉम्प्रेस्ड करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, तो क्या होगा, वो वाटर में लिक्विड फॉर्म में वो चेंजेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टीम को देख रहे थे। स्टीम के देखें हम लोगों ने कैसे टेम्परेचर को, हम लोगों ने टेम्परेचर कैसे फैक्टर रखता है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि भाप जो हमारा क्या है, पानी में बदल गया है। अब हम लोग देखेंगे पानी हम लोगों का आइस में कैसे बदला है। जैसे ही हम लोग पानी के बोतल को, ठीक है, फ्रीज में रखते हैं, तो क्या होता है, वो जमना चालू हो जाता है। यानी क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो एकदम नीचे गिरने लगता है, ठंडा होते रहता है, नीचे गिरने लगता है। तो वो क्या होता है, जैसे ही नीचे गिरता है, तो इसका एक ऐसा समय आता है कि वह जो अपनी अवस्था को छोड़ करके वो सॉलिड में बदलने लगता है। लिक्विड का जो गुण होता है वो छोड़ करके वो सॉलिड यानी ठोस के रूप में बदलने लगता है, बर्फ़ के रूप में बदलने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि टेम्परेचर के अनुसार से हम लोग कैसे जो है अवस्थाओं में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो चेंजिंग जो आती है, ठीक है, हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर को या घटाएंगे, तो उनके अवस्थाओं में जो चेंजिंग आएंगी, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक चैनल को देखते हैं, ठीक है। तो इधर से जब हम लोग जाएंगे, जब हमारा पानी में बदल रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो पिघलना को क्या कहते हैं हम लोग, सबसे याद रखेंगे, एकदम छोटा सा ट्रिक है। पिघलना को क्या कहते हैं, मेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेल्ट हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, आइस हमारा वाटर में बदल रहा है, तो उसकी पिघलने की क्रिया को क्या होगी, मेल्टिंग होगी, ठीक है, मेल्टिंग होगी। अब देखिए, अब हमारा वाटर जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है, स्टीम में बदल रहा है, यानी कि पानी हमारा क्या हो रहा है, वो भाप में बदल रहा है। तो क्या होगा, वाष्प हो रहा है। भाप को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गलन की प्रक्रिया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाएगा, मेल्टिंग, ठीक है, प्रोसेस। इसको क्या कहें, इवोपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो याद हो जाएगा, है ना, सबसे आसान तरीका है याद करने का कि मेल्टिंग मतलब पिघलना, यानी कि गलन की प्रक्रिया हो गया, है ना। उसके बाद ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गया। चलिए अब हम लोग उल्टे चैनल को देखेंगे।
अगला जो हमारा पीडीएफ में चेंजिंग ऑफ मैटर्स यहाँ पे सबसे अच्छे से समझाया गया है, तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो है ना एटम्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके पोजीशन के आधार पे बताया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के आधार पे बताया गया है कि कैसे कैसे उनका जो है ना एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, और उनकी प्रक्रिया क्या होती है, उनके अणुओं के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ जान लेंगे, किसी भी सब्सटेंस को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो उसके अणुओं के बीच में क्या होगा, ताप का संचरण होगा। ताप के संचरण होने से क्या होता है, उसके अणुओं के मूवमेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाती है कि ठीक है, यानी कि उसके जो एटम है, उनके अणुज हैं, कण हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। जैसे उसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसके कणों के बीच में क्या होगा, गतिशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगता है। तो वही यहाँ पे कंडीशन लगाया गया। यदि टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, उसका गति क्या होगा, हमारा कम होने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, सॉलिड में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के कण जो है आपस में टाइटली क्लोज रहते हैं, बहुत कस के पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को इधर उधर जाने नहीं देते। तो इनका मूवमेंट क्या होता है, अपने स्थान पर वाइब्रेशन करते हैं, कूदते रहते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, एयर गैप होता है, जबकि सॉलिड में नहीं था। ये थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, वाइब्रेशन तो करेंगे, साथ ही साथ मूवमेंट भी करेंगे, ठीक है। गैसों में बहुत ज़्यादा एयर गैप होता है, इसलिए इनका जो मूवमेंट होता है ना काफ़ी तेज़ी से होता है। हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो इनके कण जो होते हैं ना काफ़ी तेज़ी से इधर उधर जाने लगते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनका जो पोजिशनिंग चेंज हो रहा है, यानी कि इसका जो अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर कैसे कैसे यहाँ पे उसको पोजीशन में चेंज कर रहा है। जैसे कि देखिए, इसको हम लोग गर्म करेंगे, सॉलिड को जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, इनके अणुओं के बीच में क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, है ना। इनके मूवमेंट ज़्यादा होगा, गति ज़्यादा तेज़ी से करने लगेंगे तो क्या होगा, इनका जो है जो बॉन्डिंग है, जिस फोर्स से, जिस बल से यह बंधा हुआ है, वो क्या होगा, वो ख़त्म होने लगेगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा, और क्या होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहेगा वो। तो धीरे धीरे जैसे ही स्वतंत्र होगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, तो वो क्या बदल जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो भी अब थोड़ा बहुत बचा हुआ था बॉन्डिंग, ये क्या होगा, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वो गैसेस के रूप में बन जाएगा, यानी कि इनके बीच में एयर गैप और काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। पहले थोड़ा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा। तो पहले क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, उसके बाद क्या बनेगा, वो गैस में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया कि टेम्परेचर कैसे फैक्टर करता है अणुओं के एनर्जी गैप करने में, ठीक है। और जैसे ही एनर्जी गैप होगा, ठीक है, सॉरी एयर गैप होगा, तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, हमारा अवस्था में बदल जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है। अब इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये देखेंगे। तो सॉलिड से जैसे ही हम लोग कहाँ पे जाएंगे, गैस में जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। जैसे कि पिछला पीडीएफ में हम लोग देखे, पिछला पिक्चर में हम लोग देखे, है ना, कि सॉलिड से जैसे ही हमारा वो लिक्विड में आया, उसको कहेंगे हम लोग मेल्टिंग। और जैसे ही लिक्विड से गैस में बदलेगा, इसको क्या कहेंगे, इवोपोरेशन कहेंगे, वाष्पीकरण इसको कहेंगे, इसको गलन की प्रक्रिया कहेंगे, इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि ये ठंडा करने चाहेंगे तो वो क्या होगा, गैस से हमारा लिक्विड में बदलेगा, वो क्या होगा, कंडेंसेट कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग संघनन, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे संघनन की प्रक्रिया करेंगे। और जैसे ही हम लोग इसको सॉलिड में बदलेंगे, पानी को यदि हम लोग बर्फ़ में बदलेंगे तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई हमारा, सिंपल सा हो गया, एक इधर से सीक्वेंस वाइज चले और एक इधर से हम लोग सीक्वेंस वाइज चले। अब हम लोग यदि ओवरलूप करके चले, यानी कि सीधे डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से यदि हम लोग गैस में चले तो उसको क्या कहेंगे, और यदि हम लोग गैस से यदि हम लोग सॉलिड में चले तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, दोनों का एक ही चीज़ है। सबसे पहले यदि सॉलिड से हम लोग गैस में चले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। सीधे वो सॉलिड से गैस के रूप में यदि बदल रहा है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सब्लिमेशन, ठीक है। और यदि हम लोग गैस से यदि हम लोग चलेंगे, किस में, सॉलिड के रूप में चलेंगे तो उसको क्या है, डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा कि पोजीशनिंग जैसे ही चेंज हो रही है तो उसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग कहेंगे, मेल्टिंग से हम लोग इवोपोरेशन जाएंगे, फिर कंडेंसेशन, उल्टा चलेंगे तो कंडेंसेशन आएंगे, फिर फ्रीजिंग आएंगे, फिर सब्लिमेशन आएंगे, फिर हम लोग डिपोजिशन आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे के पीडीएफ में हम लोगों का क्या है, आगे के पिक्चर में क्या है। तो हम लोग चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि
पदार्थ जो है वो कैसा है और उसके कितने कितने रूप हैं। देखिए पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि पदार्थ की दो अन्य तरीके से हम लोग देखेंगे, पदार्थ को बांटेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कि पदार्थ, कौन सा पदार्थ शुद्ध है हमारा, कौन सा पदार्थ अशुद्ध है, इसको हम लोग देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में हम लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो शुद्ध पदार्थ तो सिंपल है, शुद्ध ले लेंगे। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहिए या अशुद्ध पदार्थ कहिए, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, ठीक है। ये शुद्ध होता है क्योंकि इनकी जो है ना अनुपात जो होती है, यानी कि रेशियो जो होता है इनके बनने का, वो क्या होता है, फिक्स रहता है। जबकि मिश्रण का जो है ना उसका अनुपात जो है ना बनने का फिक्स नहीं रहता, किसी भी अनुपात में बन जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल के रूप पे यदि किचन में हम लोग सब्जी बना रहे हैं तो हम लोग नाप तोल करके सारी चीज़ें को देते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच करके। यदि बिना नापे तोले दे दें तो क्या होगा, हमारा सब्जी खराब हो जाएगी। तो वो यदि सब्जी अच्छी बनी है तो समझ जाइए कि वो तत्व यौगिक के रूप में है वो, ठीक है। यदि सब्जी खराब बन गई, जैसे मन तैसे हम लोग डाल दिए, कोई रेशियो नहीं लिए, कोई नाप तोल करके हम लोग नहीं डाले, नमक वगैरह जो भी है हम लोग नहीं डाले, वो खराब बन गया, तो समझ जाइए कि वो क्या है, मेरा मिश्रण है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज है समझने का, ठीक है। यदि हम लोग अच्छे से सब्जी बनाएं, नाप तोल करके उसमें सामग्री को डालें, सामान को डालें, तो हमारा क्या बनता है, वो यौगिक और तत्व कहलाएगा, ठीक है। और यदि हमारा नाप तोल करके हम लोग नहीं दे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आ गया, और मिश्रण में हम लोग आता है समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक। तो चलिए आगे का देख लेते हैं कि PDF में हमारा क्या है, और नहीं तो फिर इसी पिक्चर को ड्रॉ करके हम लोग बताएंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पे है, तो यहाँ से अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में मैटर हो गया, यानी कि पदार्थ इसको कहते हैं हिंदी में, इसका प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ हो गया, एक मिश्रण हो गया, ठीक है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट यानी कि तत्व आ गया, एक कंपाउंड मतलब यौगिक आ गया, उसके बाद फिर मिक्सचर यानी कि मिश्रण में हमारा क्या आ गया, एक आपका समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब यहाँ पे सबके पिक्चर भी ड्रॉ किए हुए हैं, इसके अनुसार से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, ठीक। तो सबसे पहले चलिए तत्व को हम लोग लेकर चलते हैं। तत्व क्या है कि कोई भी एक पदार्थ लेते हैं, उसका कितनों भी टुकड़ा कर दो, लास्ट में एक ऐसा अवस्था आएगा जिसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो अंतिम जो छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं तत्व, ठीक है। देखिए ये एक पदार्थ का टुकड़ा है जिसके देखिए जिसके एलिमेंट यानी कि छोटे छोटे जो कण है वो एक जैसे हैं, है ना, और इसमें कोई भी अलग नहीं है, एक कलर का यानी कि एक जैसे हैं। जैसे कंपाउंड में आकर के देखते हैं तो इसमें 2 कलर आ गए, यानी कि इसमें क्या है कि 2 तत्व मिल करके क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वह आपस में मिल करके निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 रंग के यहाँ पे है, 2 कलर के है, एक हमारा क्या है ये कलर का, एक हमारा रेड कलर का है, ठीक है, एक हमारा स्लेटी कलर का है, एक हमारा रेड कलर का है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक कण में 2 रेड कलर के मिले हुए हैं और एक हमारा स्लेटी कलर के मिला हुआ है, प्रत्येक कण में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना। तो प्रत्येक कण में मिला हुआ है, इस पे देख लीजिए, इस पे देख लीजिए, इस पे, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ के रूप में रखते हैं, शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में इसको रखा जाता है। यदि मिश्रण में देख ले तो इसमें समांगी मिश्रण एक आ गया, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप पिक्चर से ही देख सकते हैं कि इस पिक्चर में देखिए कि 2 तत्व हैं, इसमें भी 2 तत्व हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों तत्व आपस में जो मिले हुए हैं वो लगभग समान में देख रहे हैं कि 2 तत्व आपस में तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इन तत्वों का जो मिश्रण है उनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, रेशियो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रण की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अंतर यही है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में कि इनका जो मिश्रण होता है एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक जगह लगभग समान ही रहता है, इसको समान श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जस्ट हम लोग देखें विषमांगी में क्या है, इसमें बिल्कुल अलग अलग है। इसमें क्या है कि ऊपर में देखिए एक प्रकार के तत्व एक जगह इकट्ठा हो गए, नीचे दूसरे प्रकार के तत्व इकट्ठा हो गए, यानी कि सब जगह बराबर माने कि लगभग समान में नहीं मिला हुआ है, आपस में अच्छे से घुले हुए नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में रखा गया। हम लोग आगे के पिक्चर में और भी अच्छे से समझेंगे इसको कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस
और मिक्सचर के एलिमेंट कैसे कैसे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ही जैसा है एलिमेंट, एक ही तरह के कण सब है, तो इसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। यदि दो प्रकार के कण आपस में एक जैसे मिले, एक ही अनुपात में मिल जाए, जो भी अनुपात में मिलेंगे एक समान अनुपात में मिलेंगे, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। यदि दो प्रकार के कण कोई भी अनुपात में, कोई समान अनुपात में नहीं मिल रहे, लेकिन समान रूप पे क्या वितरित है, मतलब कि समान रूप में चारों ओर फैले हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिश्रण कहेंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण कहेंगे। और यदि कण दो से अधिक प्रकार के कण क्या करेंगे कि आपस में किसी एक जगह एकत्रित है, दूसरे जगह नहीं है, यानी कि समान रूप से वितरित नहीं है, पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है, एक जैसे फैले हुए नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में उसको रखेंगे। तो इस फिगर से आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे में और एक फिगर मैंने रखा है, उसको भी आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एलिमेंट कि क्या है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रकार के कण है, यहाँ भी एक प्रकार के कण है, इनमें कोई भी मिलावट नहीं है, इस कारण से क्या हो गया, यह शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा गया। यह कंपाउंड देखिए, दो अलग प्रकार के एलिमेंट है, एक अलग प्रकार का एलिमेंट है, तो दोनों मिल करके क्या हो रहा है, एक निश्चित अनुपात का एक बना रहा है, फॉर्मूला बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ ही साथ पूरे पदार्थ में, ठीक है, उससे जो यौगिक जो बन रहा है, जो भी उत्पाद बन रहा है, उस पूरे पदार्थ में इसी रेशियो में पूरे में मिल रहा है वो। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी बगल के भी एक फिगर और ले लिए हम लोग, उसमें भी देख सकते हैं कि समान अनुपात में दो एलिमेंट मिल करके एक निश्चित उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसको कंपाउंड कर रहे हैं। पहले भी बता चुके हैं हम, है ना। मिक्सचर को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। ये हमारा विषमांगी मिश्रण का फिगर हो गया, ये हमारा समांगी मिश्रण का हो गया, ये भी समांगी मिश्रण का आ गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि मिश्रण के जो दो रूप है, समांगी और विषमांगी, उसमें क्या अंतर है, यहाँ अच्छे तरह से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से देखा नहीं जा सकता। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि समांगी जो भी मिश्रण होता है, उसमें जो भी तत्व मिले हुए हैं, दो या दो से अधिक, उसको आसानी से हम लोग अंतर नहीं कर पाएंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, लेकिन विषमांगी मिश्रण के जो अवयव हैं, उसके जो मिलाए गए जो तत्व हैं, जो पदार्थ है, उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि हाँ, इसमें ये मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यदि हम लोग उसको अंतर विभेद कर पाए तो वो समझ जाए कि वो विषमांगी श्रेणी में आता है। यदि अंतर उसमें हम लोग नहीं कर पाए, क्या क्या मिला हुआ, तो समांगी मिश्रण में आएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था हमारा, तो उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं आगे के पीडीएफ में, आगे के पिक्चर में हमारा क्या है। यहाँ पे एक समांगी और विषमांगी मिश्रण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि यदि हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें बालू डालते हैं, तो देखिए उसका जो मिश्रण बनने वाला क्या होगा कि बालू नीचे की पैंदी में बैठ जाता है, जो कि पानी ऊपर रह जाता है ना। वहीं पे यदि हम लोग शुगर यानी कि चीनी को लेंगे और पानी को लेंगे, उसको मिश्रण को करें, तो क्या होगा कि हमारा जो भी मिश्रण या विलयन बनेगा, वो क्या हो गया, समान रूप से हमारा पानी में हमारा चीनी घुल जाएगा। ठीक है, घुल जाएगी चीनी, जिसके कारण से क्या होगा कि इनके पदार्थों के अवयव क्या एक दूसरे से अलग होंगे, नहीं, दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि समांगी मिश्रण कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे के पिक्चर में देखते हैं कि विलयन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जैसे कि हम लोग इसको देखा ना, ये दोनों पिक्चर को कंपेयर करके देखते हैं कि इसको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, विलयन क्या होता है, तो विलयन क्या हो गया, हमारा ये जो चीज़ है ना, ये हमारा विलयन है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, यदि लिक्विड फॉर्म में कोई उत्पाद बनाए तो वो विलयन कहलाता है। ठीक है, या नहीं तो दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें से एक लिक्विड फॉर्म में है और उसका जो उत्पाद बनने वाला वो भी लिक्विड रहेगा, तो वो हमारा विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक है हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारा वाटर है, और दूसरा हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारा लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, इससे जो हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो विलयन है, वो हमारा क्या है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुगर को जैसे ही हम लोग मिलाएं वाटर में, हमारा क्या बन गया, वो शरबत बन गया। ठीक है, यानी कि वो विलयन आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं, उसमें से एक यदि हमारा लिक्विड है और उससे बनने वाला जो हमारा उत्पाद है वो भी लिक्विड है, उसको विलयन कहेंगे। अब इसमें जो तत्व हैं जो मिल रहे हैं, उसके अलग अलग नाम भी हैं, है ना। यदि जिस पदार्थ को हम लोग किसी लिक्विड में मिला रहे हैं, है ना, तो उस पदार्थ को हम लोग विलय कहेंगे, यानी विलय मतलब घुलने वाला। ठीक है, और जिस पदार्थ में हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलायक, यानी कि वो मिलाने वाला, घुलाने वाला। ठीक है,
और जो पदार्थ हमारा बन के आता है, हमारे सामने रिजल्ट आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। सिंपल सा चीज़ है ये। तो हमारा शुगर हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये हो गया लिक्विड, ये भी लिक्विड आ गया। तो लिक्विड ये हमारा जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है हमारा उत्पाद, वो हो गया हमारा क्या हो गया, विलयन। और जो हमारा जो घुलता है वो हमारा क्या हो गया, विलय। और जो हमारा घुलाता है वो क्या हो गया, हमारा विलायक। तो सबसे सिंपल सा यहाँ पे कि विलय और विलायक के मिलने से जो उत्पाद बनता है उसको विलयन कहते हैं। सिंपल सा ये हमारा क्या आ गया, एक परिभाषा के रूप में हम लोग इसको याद कर सकते हैं इस फिगर से ही। और हम जो भी परिभाषा बताएंगे ना, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ देखिएगा ना तो परिभाषा अपने आप खुद से आप लिख दीजिएगा। विलय और विलायक के मिलने से जो हमारा उत्पाद बनता है वो हमारा विलयन कहलाता है। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं किया हम लोग, है ना। सिंपल सा है ये, आप परिभाषा इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे का पीडीएफ में हम लोग देखते हैं कि आगे का पीडीएफ क्या है। ये हमारा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड से लिक्विड कैसे बदलेंगे और हमारा गैसेस कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा जैसे कि ये हमारा आइस है, ये हमारा आइस है। आइस क्यूब जैसे ही गर्म करेंगे हमारा वो क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। पानी हमारा क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। यही एक साइकिल के रूप में दिया हुआ है। फिर ये इसको हम लोग यहाँ पे बर्फ़ में कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग संपीड़न कहते हैं इसको। ठीक है, यदि हम लोग बर्फ़ से, भाप से यदि हम लोग ठोस में लाना चाहे या द्रव में लाना चाहे तो उसको हम लोग संपीड़न कहेंगे। ठीक है, कंडेंसेट कहेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है। इस फिगर को भी आप समझ सकते हैं देख करके कि पदार्थों की जब अवस्थाओं में चेंजिंग आती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उनके एटम के बीच में जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, उनके एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है हमारा, इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप लोग आसानी से डाउनलोड करके आप खुद से भी समझ सकते हैं। और आगे ऐसे ही मैं पीडीएफ बना करके अच्छे फिगर सब ऐड करके मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो लाता रहूँगा कंपटीशन के लिए। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को आराम से देखें, सारे वीडियो को देखें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। और पीडीएफ भी हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लें। और हमें ये भी सजेशन करें कि आप जो है हमारे जो चैनल है, हमारा वीडियो है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ भी आप लोग बताएं ताकि मैं सुधार के आप लोगों को अच्छे से और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करते हैं। और आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को